गुड मॉर्निंग क्लास। क्लास जो आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसको डिस्कस करते हैं। सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट के बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की अगर दी हो तो गलत होती है। मैटर की 3 स्टेट्स हैं, आपको पता है, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टीज आप लोग पढ़ भी चुके हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट की जो शेप एंड साइज है, वॉल्यूम एटसेट्रा, वो क्या होता है? डेफिनेट होता है। डेंसिटी हाई होती है। एटम्स क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर इस सॉलिड का आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना है या आयनिक या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना है तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से मॉलिक्यूल्स एडजस्ट होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जब इस तरह से एडजस्ट हैं इसमें तो ये कैसे हो गए? क्लोजली पैक्ड हो गए ना। इनके बीच इंटरेक्शन फोर्स कैसा होगा? वेरी, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस वेरी लो। ठीक है, ये क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात। ठीक है, हाँ, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन भी अच्छा टर्म है। डिफ्यूजन इसमें क्या होता है? वेरी लो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पहले 9th क्लास में पढ़ी होंगी, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब सॉलिड स्टेट की नॉर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में नंबर 1 आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड नंबर 2 एमोर्फस सॉलिड। ओके, ध्यान फर्स्ट वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका क्या एक्सप्लेन करता है? नेम से आपको एक्सप्लेन हो रहा है कि ये सॉलिड्स कैसे हैं, क्रिस्टल टाइप के हैं। और क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? उसका अरेंजमेंट, उसमें जो एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होगा बेटा? रेगुलर होगा। ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं, आपका सोल ले लिया या आपका NaCl ले लिया, ठीक है, या सल्फर ले लिया या कॉपर सल्फेट ले लिया। ठीक है, इन सब की शेप कैसी है बेटा? रेगुलर है। ध्यान रखिएगा, उसमें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल में NaCl ले लेंगे। ठीक है, NaCl कैसा है बेटा? एक आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसका स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल है, आप बना लेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ये आपको Na एंड Cl को डिफरेंट कर सकता है। Na एंड Cl।
सपोज ये N है तो ये Cl अल्टरनेट है, ध्यान रखिएगा Na Cl Na Cl Na Cl Na Cl Na Cl, ओके। ये Cl है तो ये वाला Na, ये Na है तो ये Cl, ये Na, ये वाला आपका Cl होगा, ये Cl है तो ये Na होगा, ये Cl होगा, ये Cl है तो ये Na, ये वाला Cl, ये वाला Na Cl Na Cl Na Cl Na, ओके। ये पॉइंट रहेगा Cl, ओके। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। अब सपोज कोई भी एक देख लेते हैं, ये Na उठाते हैं तो इस Na में जरा काउंट कीजिए कितने Cl है। यस, सेंटर वाला उठाते हैं, सेंटर वाला बेटर करेगा क्योंकि ये तो एक कोई भी एक यूनिट सेल ले लिया है उसका ना, कोई छोटा सा एक स्ट्रक्चर है बस, ठीक है। इसके ऊपर और बॉक्सेस स्ट्रक्चर बहुत सारे होंगे ना, तो एक यूनिट सेल लिया छोटा सा, ठीक है। तो Na के लिए इस Na में कितने Cl अटैच है, ये वाला Na है, सॉरी Cl दिया है, Cl में कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इट मींस कोई भी एक Cl आपके 6 Na से कवर्ड है, सेम एज एक Na जो होगा वो 6 Cl से आपका कवर होगा। ये चीज क्या होगी, ये चेन आपकी चलती रहेगी, ऐड होते रहेंगे यूनिट सेल, तभी आप क्या होगी, एक लॉन्ग आपका रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्रिएट होगा। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर तभी लॉन्ग रेंज क्रिएट होता है जब ये 6 इस तरह से अटैच होते रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इस बात आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आपकी इसकी रेगुलर शेप है, लॉन्ग रेंज है, तो सॉलिड्स की कैसे होगी, ट्रू सॉलिड्स की, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब ट्रू सॉलिड, अच्छा, और ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा था 3 डायमेंशनल, जिसमें हमें क्लियर हुआ कि 6 एटम्स हैं, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू हुआ, तो एक्स-रे डिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा, एक्स-रे डिफ्रैक्शन के थ्रू ये स्ट्रक्चर, ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर NaCl का हमने कॉपी किया, जिसमें हमने क्या चीज लिखी है, कितने आपके एटम्स कवर्ड हैं Na के लिए या Cl के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस रेगुलर शेप होने की वजह से इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपका कि इसका देखा जाए तो ये एमोर्फस सॉलिड से किस तरह से डिफरेंट है, एमोर्फस सॉलिड में ये क्रिस्टलाइन है, आयनिक है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरा, इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सप्लेन करें, कुछ प्रॉपर्टीज आपको। अच्छा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या आपके सॉलिड जो होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल में कभी वायर अटैच करो, क्या उसमें करंट फ्लो होता है, नहीं होगा ना। तो क्या होता है, जब इनका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं या ये मॉल्टेन स्टेट में आते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यूं ही इलेक्ट्रिसिटी आपके कंडक्ट नहीं करेंगे। जब तक ये एक्वस सॉल्यूशन में या मॉल्टेन स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आइडेंटिटी के एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ आयंस का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर ही रहेगा। अब एमोर्फस सॉलिड में क्या है, एग्जांपल में आपका प्रोटीन हो गया, एमोर्फस सॉलिड में प्रोटीन, ग्लूकोज, सेलुलोज एटसेट्रा, ये सब क्या है आपका एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल है। तो इनकी कोई रेगुलर शेप होती है क्या, नहीं होती ना। रीजन ये है, इसके आयंस एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स जो हैं वो इर्रेगुलर शेप में रहते हैं। जिस तरह से इसमें क्या है, Na जो है 6Cl से कवर है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे अगर NaCl है तो एक Na 4 से हो सकता है, कभी 3 से भी, कभी 2 से भी, ठीक है। इर्रेगुलर में ध्यान रखिएगा कि एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और चाहे मॉल्टेन स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में, दोनों स्टेट में वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं।
अब इनके बीच का डिफरेंस, उसके लिए मैं आपको पिक भेज देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिएगा। मोस्टली आपको वही याद रखना है कि उसके डिफरेंस है दोनों में, यही आपका एग्जाम में आता है। अब हमें जो पढ़ना है वो है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स कितने हैं उनको भी ध्यान कर लेते हैं। नंबर 1 आपका बहुत बड़ा होगा आयनिक, NaCl जो आपका बताया हमने, वो क्या है? आयनिक तो है बेटा, आयनिक। नंबर 2 कोवेलेंट और नेटवर्क, मेटालिक, इसका सेकंड नेम है बेटा नॉन आयनिक, यानी कि ये नॉन आयनिक। रीजन ये इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, आप जैसे मिक्स करेंगे आयंस में ब्रेक हो जाएगा कैटायन एनायन में। ये कोवेलेंट नेटवर्क होता है, तो आपको पता है कोवेलेंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इसको डिसॉल्व करने पे आयंस में फेजन रूल के अकॉर्डिंग पार्शियली चार्ज होते हैं, बट इतना चार्ज नहीं जितना आयनिक होता है, इसलिए नॉन आयनिक सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। मेटालिक एंड नंबर 4 आपका आता है मेटालिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, आयनिक हो गया। हाँ, नंबर 4 मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, फर्स्ट पॉइंट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं। आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टीज जो वो आपका NaCl का स्ट्रक्चर तो मैं आपको समझाया, वही है इसकी, इसमें एटम्स एंड आयंस का जो एलिमेंट होता है रेगुलर होता है। आयनिक NaCl, अभी मैंने आपको बताया था कि सॉलिड स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा, बट मॉल्टन एंड एक्वा सॉल्यूशन में आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक, दूसरा रेगुलर शेप है। हाँ, आयनिक में क्या होता है कि क्लोजली पैक्ड रहेंगे, ये बात याद रखिएगा, वो तो सभी में होना है कुछ टाइम में, लेकिन क्लोजली पैक्ड होंगे। दूसरा, जाते ही क्या हो जाए, जैसे इसको आयनिक को हम वाटर में डिसॉल्व करें या किसी भी एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें तो किसमें हो जाएगा, कैटायन एंड एनायन में ब्रेक हो जाएगा। ध्यान रखिए, कैटायन एंड एनायन में ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसका जो सेकंड नेम है वो आपका क्या है, कैटायन एंड एनायन में ब्रेक होने की वजह से इसको कैटायन एंड एनायन में ब्रेक होने की वजह से इसको हाँ आयनिक क्लोजली पैक्ड, आयनिक क्लोजली पैक्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, नेम इसका फुल ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, कैटायन एंड एनायन में ब्रेक होने की वजह से आयन को जो डिसॉल्व करने की वजह से अगर आयनिक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका फुल नेम लिखने पर आपको नंबर कट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अब क्लोजली पैक्ड हो गया एंड एनायनिक हो गया। ठीक है, दूसरा, अब ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस में नहीं होगा, वो तो आपका नॉन आयनिक में होता है। हाँ, अब एक बात ये है कि किस वजह से आपका
किस वजह से आपका ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट मेनली 2 से 3 बार आ चुका आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। देखिए इसमें जो आपके लैटिस पॉइंट्स जो मैंने आपको चित्र बनाया था ये जब आयन से ब्रेक होते हैं तो इनके ब्रेक होते ही हाइड्रेट एनर्जी रिलीज होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा बेटा, हाइड्रेट एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। H2 है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 11th में आपने पढ़ा था वही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, जब एक नेटवर्क बन जाएगा उसमें आयन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम दोनों जब कंडक्ट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपने आप थोड़ी सी भी अगर मिलती तो कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा हाइड्रेट एनर्जी की वजह से आयनिक सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को बहुत अच्छे से। इतना हम एक बात में ध्यान देना है कि जो आयनिक होते हैं उनका 3 डायमेंशनल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर। ओके, अब आयनिक कंपाउंड आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। सेकंड जो है आपका कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन, उसमें क्या है आपको पहले ही बता दूं नॉन आयनिक नंबर 2 नॉन आयनिक कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये है मेन, ध्यान रखिए ठीक है। नॉन आयनिक कोवेलेंट और नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवेलेंट से आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो सॉलिड्स होते हैं इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, उसमें आयनिक से क्लियर हो रहा है आयनिक बॉन्ड है, ये कैटायन है कैनायन। नॉन आयनिक या कोवेलेंट से क्लियर हो रहा है कि उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। दूसरा इसमें मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, एग्जांपल में डायमंड एक्सेट्रा जो भी इसके। तीसरा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन आयनिक है तो ये भी आप समझ जा रहा हो। तो इसकी कुछ ही प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं नहीं। ओके, अब इसके बाद जो आपका बचता है मेटालिक एंड उसके लिए भी आपको एक्सप्लेन करना। ओके, okay, now we are discussed about molecular crystalline solid number 3. Molecular crystalline solid. पहले तो इसके नेम से क्लियर हो रहा है बेटा मॉलिक्यूलर, इट मींस यहाँ पे जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ना आयंस है ना एटम्स है। ओके, क्या है आपका मॉलिक्यूल्स, ध्यान रखिएगा इसीलिए ठीक। अब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के अंदर आपके 3 आते हैं, नंबर 1 पोलर, नंबर 2 नॉन पोलर, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड। ओके, अब पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा पोलर वो होंगे जिनमें क्या हो पोलैरिटी प्रेजेंट हो, तो आपने फैजान रूल एटसेट्रा पढ़ा है जिसमें क्या होता है HCl H2O, ठीक है, इन सब में क्या होता है बेटा HCl HF और ये सब चीजें आपकी होती हैं एटसेट्रा, जिनमें क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिनमें क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या है ये सब आपके पोलर नेचर है, पोलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होंगे पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्योंकि ये क्या है पहचान रूल को रिप्रेजेंट करते हैं। पहचान रूल रिप्रेजेंट करने की वजह से
इनकी कंडक्टिविटी होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते होंगे। अब दूसरा, ये सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे, ये आप बताएं। बिल्कुल ये सॉफ्ट होंगे, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है इसमें, वीक होता है, इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, लेकिन हाँ क्योंकि पोलर फॉर्म है, क्योंकि आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, ठीक। इट मींस क्या है ये, समझ रहे होंगे, पोलर एक आपका नेचर है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, वो सॉलिड, वो वाले सॉलिड वाली बात नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, लेकिन क्या है ये, कुछ जैसे नॉन पोलर होते हैं, जैसे नॉन पोलर बताता हूँ, H2 Cl2 जो आपकी गैसेस होती हैं, N2, ठीक है, जिनमें लंदन फोर्स होता है, आपने पढ़ा होगा लंदन फोर्स, और जिसमें क्या था कि हीलियम वगैरह अपने एटम के मूवमेंट की वजह से, स्पिन की वजह से उनमें क्या होता है, इंटरेक्शन फोर्स होता था। 6 टाइप या 5 टाइप के आपने पढ़े थे स्टेट ऑफ मैटर में चैप्टर में ना, इंटरेक्शन फोर्स वही है ये। जो आपके लंदन फोर्स होता है वो नॉन पोलर में, इसमें कौन सा था, अब कोवेलेंट फोर्स, मतलब आपका पहचान रूल के अकॉर्डिंग पोलर फोर्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पोलर है उसमें नॉन कंडक्टिंग, सॉरी कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, उल्टा बोल के, ये कैसे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने वाले। नॉन पोलर जो है वो कैसे होंगे, इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने वाले नहीं होंगे, सॉफ्ट होंगे नेचर में, ठीक है, इजीली इनके इंटरेक्शन को अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में या एटम्स के बीच में क्या होगा, बिल्कुल ही लो होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर की क्वालिटी पोलर से डिफरेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो सकती है, इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। सॉफ्ट ये भी है, सॉफ्ट ये भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डेड, अब हाइड्रोजन बॉन्डेड में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था, इंटरेक्शन फोर्स में एक हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ा था ना। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो यही HOH फॉर्म किया, इसमें क्या था, अट्रैक्शन फोर्स, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव और हाई इलेक्ट्रो निगेटिव एटम्स के बीच में आपका क्या था, एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा था, इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वो सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है, ऐसे सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस हो, वो आपके कैसे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ओके। ओके, नेक्स्ट आपका है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको देख लेते हैं। अब मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड से क्लियर हो रहा होगा बेटा, ये तो मेटल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेटल्स में आपका होगा, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, मेल्टिंग हाई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा, कंडक्टर होते हैं, मेटल सॉलिड्स में वो आपके क्या है, कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होगा, ओके ओके क्लास, आप लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टॉपिक, ये जो आपका टॉपिक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपका फिनिश हो गया। एमरफस सॉलिड मैं आपको एक्सप्लेन नेक्स्ट लेक्चर में कर देता हूँ, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके जो एग्जाम्पल है मेनली वही ज़्यादा आता है, और मैंने आपको एक दो नोट पॉइंट बताए हैं, वो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। थैंक यू क्लास।